Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will talk about some reactions of fatty acids. Let us start. First of all, salt formation. Fatty acids react with alkalis to form salts. The alkali salts, which are water soluble, are used as cleansing agents as commercial soaps. फैटी एसिड अल्कली के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं. ये रिएक्शन किस तरह से होता है? Look here, this is fatty acid. R के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप और here it is NaOH अल्कली. इस रिएक्शन में एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, this hydroxyl group of acid react with this hydrogen of alkali. As a result, water is formed. Then the remaining R C double bond O ONA. This ONA will combine with this carbon. As a result, alkali salts are formed. So fatty acid react with the alkalis to form alkali salts, and alkali salt which are water soluble are used as soaps. So this is the first reaction. When fatty acid react with alkalis to form salts. Then ester formation. Second reaction. Fatty acids react with the alcohol to form esters. The fatty acids are treated with alcohol, they form esters in the presence of dehydrating agents like concentrated sulfuric acid and anhydrous HCl. फैटी एसिड्स को जब अल्कोहल के साथ ट्रीट किया जाए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में या एनहाइड्रस HCl की फॉर्म में, तो एस्टर्स बनते हैं. अगेन लुक हियर, दिस इज फैटी एसिड और हियर जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल आर के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रोवाइडेड बाय द फैटी एसिड एंड हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल का ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलकर वाटर बना देते हैं और बाकी आर सी डबल बॉन्ड ओ आर आपस में जुड़कर एस्टर बना देंगे. तो अगेन देखिएगा, फैटी एसिड क्या है? आर के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप, आर ओ एच अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है. अल्कोहल की हाइड्रोजन फैटी एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलकर वाटर बना देंगे और बाकी जो चीजें बची हैं उनको आपस में जोड़ दें. यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ये एस्टर होगा और सी डबल बॉन्ड ओ आर ये एस्टर लिंकेज है. तो फैटी एसिड जो हैं वो अल्कोहल के साथ मिलकर एस्टर्स बनाते हैं. देन हाइड्रोजनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Hydrogenation, unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid which have double bond, are hydrogenated in the presence of platinum, nickel, cobalt, catalyst. Unsaturated fatty acid में अगर हाइड्रोजन ऐड की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो उनका डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसा कि ये ओलिक एसिड दिखाया है, CH3 CH2 7 टाइम्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और फिर CH2 7 टाइम्स. ये ओलिक एसिड है, आपको ड्रॉ करना आता है. ओलिक एसिड की जब हाइड्रोजनेशन की जाए तो ये हाइड्रोजन इस जगह पर ऐड हो जाती है कार्बन नंबर 9 और 10 पे जहां डबल बॉन्ड है. इस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है. तो ओलिक एसिड जो 18 कार्बन वाला
18 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था, उसकी हाइड्रोजनेशन हो जाए तो 18 कार्बन वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाता है जिसका नाम है स्टेरिक एसिड। कि ओलिक एसिड की जब हमने हाइड्रोजनेशन की, उसकी कार्बन नंबर 9 और 10 पे डबल बॉन्ड था, वो 9 और 10 पे डबल बॉन्ड खत्म होके हाइड्रोजन लग जाएगा और ओलिक एसिड जो है वो स्टेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ऑक्सी हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल की मौजूदगी में, कोबाल्ट की मौजूदगी में, यानी कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में चेंज हो जाते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज टू प्रोड्यूस वेजिटेबल घी, जो ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं। देन एडिशन ऑफ हैलोजन। जिस तरह से हाइड्रोजन की एडिशन की जाती है डबल बॉन्ड वाली जगह पर, इसी तरीके से जो अनसैचुरेटेड साइट है, यानी जिस जगह पे डबल बॉन्ड है, वहां हैलोजन भी ऐड हो जाते हैं। अगेन दिस इज 18 कार्बन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओलिक एसिड, ब्रोमीन हैलोजन। तो अगेन यहां जो कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड था वो खत्म हो जाएगा और साथ इस कार्बन पे भी ब्रोमीन और इस कार्बन के साथ भी ब्रोमीन अटैच हो जाएगी। तो ये एडिशन ऑफ हैलोजन हो गया। देन ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन। व्हेन fatty acids are oxidized, treated with the dilute KMnO4 at low temperature, hydroxylation occurs. Suppose this is a part of unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया, कोई भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकता है, आप ओलिक एसिड समझ लें कि ये एक जगह पे डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जब KMnO4 से लो टेम्परेचर पे ट्रीट करेंगे तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और यहां कार्बन के साथ, दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाएगा, यूं हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी। अगर लो टेम्परेचर पर फैटी एसिड को ट्रीट ऑक्सीडेशन करें तो डबल बॉन्ड वाली जगह पर हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है। और इफ वी कंटिन्यू ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर, ऑक्सीडेशन को कंटिन्यू करें हाई टेम्परेचर पे, तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लोअर चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम ऑक्सीडेशन कंटिन्यू करें हाई टेम्परेचर पे तो इस जगह पर भी कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा और इस जगह पर भी कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो लोअर चेन फैटी एसिड बन जाते हैं। जो हायर चेन फैटी एसिड्स होते हैं, अगर हम उनकी ऑक्सीडेशन कंटिन्यू करें एट हाई टेम्परेचर पे तो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर दिस इज ओलिक एसिड, 18 कार्बन वाला मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसकी जब हम ऑक्सीडेशन कंटिन्यू करते हैं, यानी हम इसको डाइल्यूट KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड वाली जगह थी कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान, इस कार्बन नंबर 9 की कंटिन्यू ऑक्सीडेशन की वजह से यहां कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, CH3CH27 कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड हो जाएगा जिसे कहते हैं पैलागोनिक एसिड। इसी तरीके से ये जो कार्बन नंबर 9 है, इसकी भी ऑक्सीडेशन, कंटिन्यू ऑक्सीडेशन की वजह से जहां हम जहां भी कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा, दो फैटी एसिड बन जाएंगे, इस जगह पर कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा और इस जगह पर भी कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, जिसकी वजह से दो फैटी एसिड बन जाएंगे। एक का नाम है पैलागोनिक एसिड और दूसरा का नाम है एजिलिक एसिड। तो कहने वाली बात यह है कि फैटी एसिड की अगर फैटी एसिड को अगर लो टेम्परेचर पे KMnO4 के साथ ट्रीट किया जाए तो हाइड्रोक्सिलेशन होती है, जैसे ऊपर वाला रिएक्शन दिखाया गया है। और if we continue oxidation at high temperature, it will lead to the formation of
लोअर चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो हायर चेन फैटी एसिड्स होंगे, they will change into lower chain fatty acid. They will break into lower chain fatty acids. These are some reactions of fatty acids. Thank you very much.